दोस्तों आपका आज 13 दिसंबर को कक्षा 12वीं का इतिहास का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लगातार तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। तो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। ओके, अगर वो कंप्लीट वीडियो देख लेते, सभी क्वेश्चन तैयार कर लेते, आपकी 100% क्वेश्चन आंसर की तैयारी हो जाएगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर रहेगा, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। वीडियो को ध्यान से अंदर देखना है। वस्तुनिष्ठ तैयार कर लिए, बस वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा। जो क्वेश्चन बताते जाऊँ, वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाना, क्योंकि अब इतना समय नहीं रह गया कि आप क्या अलग से वस्तुनिष्ठ तैयार करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाए तो बहुविकल्पी प्रश्न पहला है, हड़प्पाई मोहर किस वस्तु की बनी हुई थी? तो सैलखड़ी पत्थर की बनी होती। जो हड़प्पाई मोहर थी वो सैलखड़ी पत्थर की बनी थी। जितने मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा बहुत ज्यादा इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी आ चुके हैं। ओके, और सिलेक्टेड रहेंगे। पुरुष सूक्त के अनुसार ब्रह्मा जी की भुजा से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई? क्षत्रिय की। किस शासक ने इब्न तूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया? मोहम्मद तुगलक ने। नैनार संत के उपासक कैसे उपासना करते थे? नैनार जो संत है वो शिव की उपासना करते थे। मंगल पांडे बाली घटना कब और कहाँ घटित हुई? तो मार्च 1857 बैरकपुर में। संताल विद्रोह का नेता सिंधु और माझी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको दोस्तों फैक्ट याद करना जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको ये अभी चीज सिखाई, तो ये आपको कई बार रेगिस्तान में आ चुका है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक वाक्य वाले रेगिस्तान में आ सकता है। ओके, रेगिस्तान वाले आपसे सत्ता पूछा जा सकता है। तो मतलब ये आपको क्या फैक्ट तैयार करिएगा, फिर आपको कहीं किसी भी टाइप से पूछे आपसे बन जाना चाहिए। तो आपको इसमें फैक्ट क्या याद रखना है? संताल विद्रोह का नेता सिंधु और माझी था। एक वाक्य ने पूछेगा संताल विद्रोह का नेता कौन था, इस प्रकार से भी आ सकता है। ओके, तो ये आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट है 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहां से मिला? तो एरण सागर से मिला था। आगे है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने वाली परियोजना को पूर्ण होने में कितना समय लगा? इंपॉर्टेंट है, 47 वर्ष लग गए थे। ओके, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से है। ओके, फैक्ट याद करते जाइएगा, मेन माइंड में आपको सेट करना है। त्रिपिटक का संबंध आपका किसे? बौद्ध धर्म से। फिर अब यही आपको एक वाक्य में सत्ता में आ सकता है, किसी भी रूप में आ जाए वस्तुनिष्ठ में, तो आपको ओके, तो फिर आपसे बन जाएगा। फ्रांसवा वर्नियर जिस देश से आया था उसका नाम क्या था? फ्रांसवा वर्नियर फ्रांस से आया था। इस प्रकार से सिंपल है। शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। ओके, इसको आपको क्लियर कर लेना एक बार। नेक्स्ट है आपका गांधी इरविन समझौता। अभी आपको छोड़ देना होगा, क्योंकि आपके अभी अब संविधान वाले जो चैप्टर है वो अभी आपके नहीं आने, केवल अध्याय 10 तक आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में आना है। नेक्स्ट ओके, आगे दोस्तों और हम बहुविकल्पी प्रश्न की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या था? उपरोक्त सभी था। कुछ विद्वान कहते बाढ़ आए, तो कुछ विद्वान कहते जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना, इसलिए उपयुक्त सभी होगा। ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसेप ने। ऋग्वेद में किन देवताओं को उल्लेख मिलता है? तो उपयुक्त सभी का, अग्नि का भी, इंद्र का भी, सोम का भी। नेक्स्ट इब्न तूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था फारसी भाषा में। कंपनी द्वारा बंदोबस्त की नई व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य क्या था? उपरोक्त सभी, राजस्व बढ़ाना, किसानों पर नियंत्रण करना और जमींदारों पर नियंत्रण करना। यह कथन किसका है? अंग्रेज चले गए पर शरारत के बीज बो गए, तो ये क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सिंधु घाटी सभ्यता का पूजनीय पशु बैल था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो जिसे क्या वृषभ कहा जाता, तो बैल और वृषभ था सिंधु घाटी सभ्यता का पूजनीय पशु। जैसे कौन से वंश को मात्र नाम से चिन्हित किया जाता है? तो हो जाएगा सातवाहन। ओके, गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी आपने सुना होगा। तो ये सातवाहन का एक और प्रमुख राजा थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो इनमें क्या होता था? माता के नाम लगा रहता था। ओके, गौतमी लगा। ओके, तो गौतमी की माता का नाम है, इस टाइप से। आगे है अधिकांश बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? पाली से लिखे गए। ओके, नेक्स्ट है पाली भाषा में लिखे गए। नेक्स्ट है अंजल का सही परिचय है, वह अलवार स्त्री थी। अंजल कौन थी? एक अलवार स्त्री थी। विजयनगर की स्थानीय देवी कौन थी? पंपा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है यह किसने कहा था? हम नकल करने वाले नहीं, ये तो फिर आपको हटा देना है अभी। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ओके, देखिए टॉप 50 में मैं दोस्तों आपको मैप वाला नहीं बताया, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, अभी बता दे रहा हूँ। देखिए मानचित्र आपका 4 नंबर का रहने वाला है, तो मानचित्र तैयार कर लीजिएगा। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? हड़प्पा सभ्यता के कुछ जो प्रमुख स्थल है वो तैयार कर रहे हैं, जैसे कालीबंगा कहाँ है, लोथल कहाँ है, ये सब ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। दूसरा दोस्तों आपको क्या है, जो विजयनगर के जो महत्वपूर्ण स्थान है, हम्पी, गोलकुंडा, ये सब वगैरह, तो ये आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेना कि ये कहाँ है, ये अक्सर पूछा जाता है। और 16 महाजनपद है, तो उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कुरु, पंचाल, इंद्रप्रस्थ, ओके, गंधार, ये कहाँ, तो ये देख लीजिए। तो मतलब अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के उठाकर भी आप देख सकते हैं कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करके रखना है, क्योंकि मानचित्र वाला कार्य दोस्तों 4 नंबर का आता है, तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो आपको पता होगा कि कौन कहाँ है, तभी आप बता पाएंगे। नेक्स्ट है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। भगवत गीता में डेडेस ने उपदेश दिया तो श्री कृष्ण ने दिया। ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्माण प्राप्त कर लिया है भिक्षुणी कहलाती हैं। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के हरिहर तथा बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर आप क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, जैसे ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर,
ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, सभी मटेरियल चाहते हैं पीडीएफ के रूप में। और मेरे साथ क्या है, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं। अभी आपकी प्री बोर्ड एग्जाम है, इसके बाद दोस्तों आपकी बोर्ड एग्जाम रहने वाली है। एमपी बोर्ड की विशेषकर तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एमपी बोर्ड का एकमात्र आपका चैनल है जो आर्ट को भी आपको क्या पूरा तरीके से फोकस कर रहा है। तो कोर्स को जरूर ज्वाइन करके बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं अपनी हिस्ट्री और पॉलिटिकल सब्जेक्ट की। आगे नेक्स्ट है, एक दिन ये गिलास फल हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। लॉर्ड डालहौजी ने यह बात डेस राज के बारे में कही थी तो अवध के बारे में कही थी। ओके, अब यही क्वेश्चन पहले आ चुका है, पहले क्वेश्चन भी, लेकिन पहले किस प्रकार का था क्वेश्चन आया था कि एक दिन ये गिलास फल हमारे मुंह पर आकर गिरेगा। यह कथन किसने किया था, यह कथन किसने कहा? तो किसने कहा था? लॉर्ड डालहौजी ने कहा। तो इस बार से भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे लंबे अभिलेख है, लगभग 26 चिन्ह है। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? मैग्नीस्थनीज था। महात्मा बुद्ध की शिक्षा डेडेस में रखी गई है, त्रिपिटक में रखी गई है। फिर कबीर की वाणी डेडेस में विशेष परिपाटियों से संकलित है 3। जहांगीर ने डेडेस के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया तो शराब के में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह थे। नेक्स्ट टाइम आप हम देख लेते हैं रेगिस्तानी, अभी आगे प्रैक्टिस करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों तथा नलियों को एक ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाया गया था। राक्षसी हिडिंबा किसी भीम की पत्नी थी। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। रेला इब्न बतूता की रचना है। बादशाह ग्रंथ के लेखक कौन है? शाहजहां है। इस्तेमारी बंदोबस्त 1793 में लागू हुई थी, इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा की खोज सन डेडेस में की गई थी, तो 1921 में की गई थी। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का डेडेस महाजनपद में बांटा गया था। 16 महाजनपद थे। ओके, नेक्स्ट है, सुल्तान जहां बेगम डेडेस की शासिका थी तो भोपाल की। संस्कृत को विशाल पहुंच वाली भाषा के रूप में डेडेस ने वर्णित किया, अल्बुर्नी ने वर्णित किया। देश से जान जा चुकी है, शहर की काया बेजान थी। यह बात डेडेस ने अपने राज्य को छोड़ने पर कही थी तो नवाब वाजिद अली शाह ने कही थी। क्योंकि अंग्रेजों ने जबरदस्ती इनको क्या भगा दिया था। जबरदस्ती ने झूठ आरोप लगाकर इनको भगा दिया कि आप क्या राज्य अच्छे से नहीं चला पा रहे, तब इन्होंने ये बात कही थी। ओके, बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध को कहा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध को क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, तो तैयार करके रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्य सत्य। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल सत्य है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशरण ने की, बिल्कुल सत्य है। वीर शैव आंदोलन के जनक है बासबन्ना थे, सत्य है। अब देखिए प्राग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो हरिशरण ने की। तो एक वाक्य में भी आ सकता है। ओके, तो ऐसे आपको क्या फैक्ट याद करके रखना पड़ेगा माइंड में। ओके, नेक्स्ट है, महानदी डिम्बा एक विशाल काया मंच है जो विस्तृत अनुसंधान केंद्र था। सल को सत्य हो जाएगा। जमीन की मुख्यतः 2 किस्में होती है, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट ये आपको छोड़ देना है। सिंधु घाटी सभ्यता में की लिपि वर्णमाला की समान थी, असत्य हो जाएगा। जैन धर्म 5 महाव्रतों को मानता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इब्न बतूता यात्राओं के अनुभव को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत मानता है, बिल्कुल सत्य हो जाता है। मतलब आप क्या घूमेंगे तभी आपको ज्ञान मिलेगा, ये बताया जा रहा है। पारसीमन कानून अंग्रेजों द्वारा सन 1859 में लागू किया गया था, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था, सत्य कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाते, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, फरवरी 1947 को बेबेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया, तो आपको ये इसके भी कर देना भी क्वेश्चन। स्तूप का संस्कृत में अर्थ टीला होता, बिल्कुल सत्य है। विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जैसे कृष्ण देव राय, तो अपने आप में राय लगाते थे। ओके, नाम में। दिल्ली प्रांत में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, आपका असत्य हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। हिंदू धर्म में 10 संस्कार होते हैं, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि 16 संस्कार होते हैं। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने प्रकार के विवाह होते हैं। ओके, विवाह में कितने अच्छे कितने बुरे हैं। ओके, मतलब कितने आपके उत्कृष्ट हैं कितने निकृष्ट हैं, उनके नाम भी आपको बताना है। आपको याद है, और मैंने आपको कहा है पढ़ाते समय आपको जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा था, ओके, तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक आपको अगर याद है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि बाई ओर से दाएं और लिखी जाती है, बिल्कुल सत्य है। सती प्रथा का वर्णन निकेतन ने किया, ये आपका असत्य हो जाएगा। लक्ष्मीबाई को 1857 के आंदोलन का नेता घोषित किया गया, तो असत्य हो जाएगा। सूर्यास्त कानून का संबंध राजस्व व्यवस्था से था, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत छोड़ो, ये फिर आपको छोड़ देना है। सही जोड़िए देख लेते हैं। कौटिल्य हो जाए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। सिंह शीर्ष हो जाएगा दोस्तों सारनाथ। बरबोशा हो जाएगा दोस्तों हमारा पुर्तगाली था। अमर नायक हो जाएगा दोस्तों हमारा विजयनगर। फ्रांसीसी बोकानंद हो जाएगा दोस्तों हमारा, फ्रांसीसी बोकानंद एक चिकित्सक था। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों आपका, गांधी जी थे उसके लीडर। ओके, जैसे हड़प्पा, तो हड़प्पा दयाराम साहनी ने की थी। बड़ व्यवस्था हो जाएगा दोस्तों आपका श्रम विभाजन।
विनय पेटक क्या हो जाना चाहिए आपका, बुद्ध की शिक्षा है इसमें। वीर नरसिंह, ये हो जाएगा आपका तुलुप वंश का। वीर नरसिंह किसका था, तुलुप वंश का था। ओके, विजयनगर में जो तुलुप वंश था उसका था हुआ वीर नरसिंह। ओके, नेक्स्ट अवध में एक मुक्त बंदोबस्त, ती हो जाएगा दोस्तों आपका 10 मई 1857। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रारूप समिति, रैयतवाड़ी हो जाएगा दोस्तों हमारा, औपनिवेशिक शासन प्रणाली थी। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में थे। बुद्ध का प्रिय सत्य आनंद था। पांडुलिपि दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, हाथ से लिखी गई पुस्तक को क्या पांडुलिपि कहते हैं। बहादुर शाह जफर हो जाएगा दोस्तों आपका, रंगून भेज दिया गया था इन्हें। और डेविड रिकॉर्डो क्या हो जाएगा आपका, प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री था। लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था आपका लॉर्ड विलियम, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 मार्च 1931 में। सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था। आगे दोस्तों हम ये सही जोड़ी देख लेते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आपको इग्नोर करना है। हड़प्पा सभ्यता आपके मेसोपोटामिया की समज्ञानी होनी चाहिए। समुद्रगुप्त आपका प्रयाग प्रसिद्धि होगा, जो आपका बेफिस्ट हो जाए तेवरनियर। ओके, आईने के दफ्तर आईने अकबरी का भाग होना चाहिए, इस प्रकार से आपका रहने वाला है। बाकी यहाँ थोड़ा सा आपका मिस्टेक है पॉइंटों में, तो इसको आपको कर देना है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक भाग में उत्तर देना है। पहले, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। धर्म ग्रंथों के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई, 16। किस दार्शनिक ने बर्नियर के वृत्तांत का उपयोग अपने सिद्धांत में किया, तो इसका राइट आंसर मांक्यूट्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने। किसकी आराधना को तांत्रिक नाम दिया गया, तो देवी की आराधना को। इसके नेक्स्ट आपको तय करना है, जिन्स एक कामिल का प्रयोग किसके लिए किया गया, नकदी फसलों के लिए। सीमांत गांधी कौन थे, अब्दुल गफ्फार खान को। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 बड़े शहर कौन से थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है, तो एलोरा महाराष्ट्र में। मापतंत्र विज्ञान क्या है, मापने का विज्ञान है। विजयनगर के किन निर्माणों को पेश ने संयुक्त रूप से विजय का भवन कहा है, तो महासभा और महानवी डिम्बा के निर्माण को। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल था। सन 1857 के विद्रोह के 2 गोपनीय प्रतीक चिन्ह कौन कौन से थे, रोटी और खिलता हुआ कमल। आगे देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में सुगंधित द्रव्यों को विशेष पात्रों में रखा जाता है, उन्हें कहते थे फ्रेयांस कहते थे। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, जेम्स प्रिसेप ने। लिंगायत संप्रदाय से वीर शैव कहते हैं, में किसकी पूजा की जाती है, भगवान शिव की। यवन शब्द का प्रयोग किन लोगों के लिए किया जाता था, यूनानियों के लिए। छोटा गणराज्य किसे कहा गया है, भारतीय ग्रामीण समुदाय को। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के बुरे प्रभाव किस वर्ग पर सबसे ज्यादा पड़े, कृषक, कारीगर और दस्तकारों पर। गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। हड़प्पाई लिपि क्या थी, हड़प्पा लिपि वर्णमालीय न होकर चित्रात्मक थी, जो क्या दाईं से और बाईं ओर लिखी जाती थी। सुदर्शन झील का मरम्मत किस शासक ने कराई थी, रुद्रदामन ने। सांची का स्तूप कहाँ है, भोपाल के पास सांची में। ओके, गुरु नानक ने किस धर्म को स्थापना की, सिख धर्म की। संताल विद्रोह कब और कहाँ हुआ, तो 30 जून 1855 में बंगाल के मुर्शिदाबाद एवं बिहार के भागलपुर से हुआ। सहायक संधि का प्रचलन किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने किया, तो लॉर्ड वेलिंजर ने किया। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सभी आपके जो आपके सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ थे, मैंने आपको काफी हद तक आपकी प्रैक्टिस करा दी है। जितने दोस्तों वस्तुनिष्ठ बताएं सभी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। साथ ही साथ जो टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए वो तैयार कर लीजिएगा, तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। काफी हद तक दोस्तों आपकी बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।